दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे बीमारी के बारे में सुना है जिसमें इंसान तड़प कर नहीं, हंसते हंसते मौत को गले लगा लेता है? सुनने में ये किसी हॉरर फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन 20वीं सदी के माध्यम में एक ऐसा भयानक सच्चाई थी। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया के एक ऐसे रहस्य कोने में। इस देश का नाम है पप्पू न्यू गिनिया के घने जंगलों में, जहां फोर नाम का एक जनजाति रहती है। 1950 के दशक में इस कबीले में एक ऐसा अज्ञात और खौफनाक श्राप का साया पड़ा जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिक को हैरान करके रख दिया। लोग इसे कुरु कहते थे, एक ऐसा बीमारी जिसका संबंध इंसानी मांस खाने से था। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये खौफनाक बीमारी क्यों थी, ये कैसे फैली और कैसे इंसानी इतिहास का सबसे काला पन्ना लिखा गया। कहानी शुरू होती है फोर कबीले की एक बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाली परंपरा से। जब हम नरभक्षण या इंसानी मांस खाने की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में शिकारियों का छवि आती है। लेकिन फोर कबीला के लोग शिकार के लिए ऐसा नहीं करते थे। उनके लिए एक अंतिम संस्कार का हिस्सा था, जिसे मॉर्चरी कैनिबलिज्म कहा जाता था। जब भी कबीले में किसी प्रियजन की मौत हो जाती थी, जमीन में दफनाया नहीं जाता था, वे उसके शरीर को पकाकर खा जाते थे। उनका मानना था कि शरीर को मिट्टी में कीड़े के हवाले करने से बेहतर है उसे अपने ही परिवार के लोग खा ले। उससे उनके लिए प्यार और सम्मान जताने का तरीका था। उनका विश्वास था कि ऐसे करने से मरने वाले की आत्मा और उसकी जीवन शक्ति परिवार के भीतर ही रह जाती है। इन अनोखे प्यार और सम्मान की कीमत उन्हें बहुत भारी चुकानी पड़ी। कबीले में धीरे धीरे एक रहस्यमय बीमारी फैलने लगी। स्थानीय भाषा में कुरु का मतलब होता है कांपना। इस बीमारी की शुरुआत में इंसान को चलने फिरने में दिक्कत होने लगती थी। उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगते थे। लेकिन इस बीमारी का सबसे खौफनाक लक्षण कुछ और था। मरीज को अचानक से अनियंत्रित हंसी के दौर पड़ने लगते थे। वो बिना किसी कारण के जोर जोर से हंसने लगता था, और यह हंसी तब तक नहीं रुकती थी जब तक उसकी हालात और खराब ना हो जाए। इसलिए इसे द लाफिंग सिकनेस भी कहा गया था। धीरे धीरे मरीज अपनी मांसपेशियों पर पूरा नियंत्रित खो देता था। वो ना खड़ा हो पाता था और ना कुछ खा पाता था, और अंत एक खौफनाक दर्दनाक मौत हो जाती थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बीमारी का शिकार ज़्यादातर महिलाएं और छोटे बच्चे ही हो रहे थे। जवान आदमी इससे बचे हुए थे, लेकिन ऐसा क्यों? जब 1950 के दशक में बाहरी दुनिया के डॉक्टर और वैज्ञानिक इस इलाके में पहुंचे तो वे सन्न रह गए। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये बीमारी जेनेटिक है या किसी वायरस की वजह से फैल रही है। लेकिन गहरी रिसर्च के बाद जो सच्चाई सामने आई, उसने मेडिकल साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। असली मुजरिम कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं, बल्कि यह प्रियोन था। प्रियोन दरअसल हमारे शरीर में मौजूद एक प्रोटीन होता है, लेकिन जब ये प्रोटीन गलत आकार में ले लेते हैं तो ये दिमाग को अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देता है और दिमाग को एक स्पॉन्ज की तरह खोखला कर देता है। अब सवाल था कि सिर्फ महिला और बच्चे ही क्यों मर रहे थे। इसका जवाब उस खौफनाक अंतिम संस्कार में छिपा था। जब कबीले के लोग मृत्यु शरीर को बांटते थे तो शरीर का अच्छा मांसपेशियां आदमियों को खाने के लिए दिया जाता था, जबकि मृत व्यक्ति का दिमाग और उनका ऑर्गन महिला और बच्चों के हिस्से में आते थे। और प्रियोन सबसे ज्यादा मृतक के दिमाग में ही मौजूद होता है। जैसे ही वैज्ञानिक ने इस खौफनाक रहस्य से पर्दा उठाया, ऑस्ट्रेलिया प्रश्न और डॉक्टर ने फॉर कबीले को इस खतरे की प्रतीक जागरूक किया। 1960 के दशक तक इंसान मांस खाने की इस सदियों पुरानी प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। जैसे ही ये परंपरा बंद हुई, कुर बीमारी के नए मामले आना भी कम हो गए। हालांकि इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, यानी इंसान के मांस खाने के दशक बाद भी यह बीमारी अमर उभर सकती है। इसलिए 20वीं सदी के अंत तक 21वीं सदी के शुरुआत में
कोरू के कुछ एक दो मामला सामने आए, लेकिन आज के समय में यह भयानक बीमारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कोरू बीमारी का यह इतिहास हमें बताता है कि इंसान, संस्कृति और जीव वैज्ञानिक के बीच का टकराव कितना खतरनाक हो सकता है। यह सिर्फ एक बीमारी की कहानी नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है सही समय पर विज्ञान और रिसर्च किसी तरह पूरी की पूरी सभ्यता को तबाह होने से बचा सकती है। दोस्तों, पप्पू न्यू गिनी के इस रहस्यमय इतिहास के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? क्या आप प्रेम जैसे खतरनाक बीमारी के बारे में और जानना चाहते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानपूर्वक वीडियो